नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो इसके बारे में हमने सीखा, कोणों का मान हमने ज्ञात करना सीखा। आज हम करते हैं बच्चों इस पे उदाहरण नंबर हम 1 की बात करें तो उदाहरण नंबर देखो 1 क्या दे रखा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। 3 इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री का बच्चों हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहले बात करें, देखो यहाँ पे tan 60 फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, कोस 30 फिर उसका क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर हो रहा है। तो हमें इनके मान पता होना चाहिए। हमने सीखा बच्चों मान, तो tan 60 का मान कितना होगा बेटा, sin 60 बटे कोस 60। तो इसका मान आएगा बेटा √3। कोस 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है बच्चों √3/2। मान रखें और हल करें तो देखो tan 60 का मान √3, तो यानी √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस 30 का मान कितना है बच्चों, √3/2 का स्क्वायर। हल करेंगे बेटा क्या आएगा, देखो √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, रूट से रूट गुणा हुआ बेटा, रूट हट जाएगा। 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर बच्चों 4। हल कर रहे होंगे बेटा 3 3 जा 9/4। अब ये परिमेय संख्याओं का जोड़ हो गया, तो 4 3 से गुणा हुआ बेटा कितना आया, देखो 12 और प्लस 9/4। 12 9 कितने हुए, 21/4। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले उदाहरण की हम बात करते हैं। देखो अगला उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, देखो उदाहरण नंबर हम 2 की बात करें तो बेटा उदाहरण नंबर 2 क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 2 दे रखा है हमें sin 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यही दे रखा है। देखो तो बच्चों पहली बात, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 30 का मान √3/2। sin 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान बच्चों 1/2। हल करेंगे बेटा, √3 से √3 गुणा हुआ 3, 2 से 2 गुणा हुआ बेटा 4, 1 से 1 गुणा हुआ 1, 2 से 2 गुणा हुआ बच्चों 4। हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, कितना बना बेटा 4/4 यानी 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3 की। तो उदाहरण नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 की हम बात करें, उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो 4 sin 30 डिग्री इंटू sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 इंटू कोस 60 डिग्री tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। यही दे रखा है बच्चों। तो देखो अब हम बात करें बेटा, देखो रहे तो ये तो हो गया LHS पार्ट। एक चीज और है बेटा, आपकी जो बुक में यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 45 डिग्री करना है। तो ये तो हो गया बेटा इसका LHS पार्ट, और ये हो गया बच्चों RHS पार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, LHS पार्ट को सोल्व करेंगे। 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 प्लस 3 इंटू कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री। sin 30 का मान बच्चों 1/2, sin 60 का मान कितना होता है बेटा, √3/2, और इसका क्या हो रहा है बच्चों स्क्वायर, तो इसके मान का भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, tan 45 का मान 1। हल करेंगे बेटा इसको, तो देखो ये तो कट गया, इससे 4 से कट गया कितनी बार,
4 कट गया 2 से 2 बार, तो ये तो बना 2। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर बच्चों 4। इधर कितना आएगा बेटा, गुणा करेंगे 3/2। 2 से फिर कट गया, देखो कितनी बार, 2 बार, तो ये बना बच्चों 3/2 प्लस 3/2, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 3 + 3 कितना हुआ बेटा, 6। 6/2 यानी 3 हो गया। अब हम किसको हल करेंगे बेटा, RHS को। तो देखो RHS क्या दे रखा है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो sec 45 का मान कितना होता है बेटा, √2। 2 गुणा में है, sec 45 का मान √2 और इसका क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर हो रहा है। कोसेक 90 यानी sin 90 का उल्टा, sin 90 का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 का मान भी बच्चों 1 होगा। √2 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, -1। ये बना बच्चों 4 - 1 यानी 3। तो देखो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। अब अगले उदाहरण की हम बात करते हैं। अब देखो बेटा अगला उदाहरण नंबर 4 क्या दे रखा है, cos 45 बट्टे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ। तो देखो बेटा सबसे पहले तो हमें इनका मान पता होना चाहिए। तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है बेटा, cos 45 का मान इधर लिख देता हूं मैं, cos 45 डिग्री, cos 45 का मान कितना होगा बेटा 1/2। sec 30 क्या होता है बेटा, cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो sec 30 का मान कितना हुआ बेटा, 2/√3। कोसेक 30 का मान sin 30 का उल्टा यानी कितना, 2। तो देखो मान निकाले इसका, cos 45 बट्टे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 है। तो प्यारे बच्चों cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2, यही आएगा। तो हल करें इसको बेटा, तो हल करेंगे, देखो क्या बनेगा, हल करेंगे इसको 1/√2, ये इससे गुणा हुआ 2 + 2√3 बट्टे √3, यही आएगा बेटा। तो देखो रहे 1/√2 में हम इसका भाग दे रहे हैं, तो ये उल्टा होके गुणा होगा। तो गुणा कैसे होगा, देखो 1/√2 गुणा √3 कहां जाएगा ऊपर, और क्या आ जाएगा 2 + 2√3, यही आएगा। अब देखो बेटा इधर √2 है, इन दोनों में देखो बच्चों 2 आ रहा है, 2 + 2√3 आ रहा है, तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बना, इधर 1 और इधर बना बेटा √3। ये इसका क्या हो गया बेटा, मान हो गया। अब देखो इसका मान किस में आ रहा है बेटा, रूट में आ रहा है। तो हम चाहे तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीखा होगा आपने 9th क्लास में परिमेयकरण करना। तो इसका हम परिमेयकरण करें, कैसे करेंगे, देखो इधर √3 बट्टे √2, 2√2, इसको 1 + √3 को मैं लिख सकता हूं √3 + 1। अब इसका मैं परिमेयकरण करूं तो जो हर में मान है √3 + 1 का हम परिमेयकरण कर रहे हैं, तो इसको क्या करूं मैं, प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। आ रही है बात समझ में। तो देखो इधर परिमेयकरण करें तो देखो इधर तो गुणा हो गया √3 - 1, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर
3 माइनस 1, तो ये बना बेटा √3 इंटू √3 माइनस 1। ये क्या बनेगा 2, 2 दूनी 4 √2। ये इसका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ, कर लोगे इस तरीके से, ये हल हो गया इसका। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण क्या दे रखा है। अगले उदाहरण की हम बात करें बच्चों, अगला उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 को सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 1/3। ये हमें दे रखा है। तो देखो हम इसको हल करें तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, LHS लेंगे। LHS लेंगे, LHS क्या दे रखा है, तो देखो LHS है 3 tan स्क्वायर 3 गुणा tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हमें इसके मान पता होना चाहिए, फिर इसके बाद में बेटा इसमें केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। तो देखो tan 30 का मान क्या होता है बेटा, साइन 30 बटे कोस 30, तो tan 30 का मान बनेगा बेटा 1/√3 और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 के मान की बात करें तो साइन 60 का मान कितना होगा बेटा √3/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर दो बच्चों स्क्वायर माइनस 1/2 कोसेक 45 डिग्री का मान यानी साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का मान होता है 1/√2 तो कोसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो देखो बेटा √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4/3 गुना √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2 प्लस 4/3 गुना 1 यानी गुना करेंगे वही 4/3 आएगा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो देखो क्या बचा, यहां बचा 1 माइनस ये क्या बचा बच्चों 1, यहां क्या बचा 1 प्लस 4/3, 1 से 1 कट गया, ये बना बच्चों 4/3 माइनस 1। हल करेंगे बेटा 3 1 से गुणा हुआ 4 माइनस 3/3 तो कितना आएगा बेटा 1/3 बराबर RHS। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। अगले उदाहरण की हम बात करें, अगला उदाहरण दे रखा है बच्चों उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 की हम बात करें तो ये कह रहा है कि भाई tan 3x, उदाहरण नंबर 6 ये tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान बताओ
क्या करना है बेटा हमें इसमें, हमें tan 3x बराबर ये दे रखा है और कहा गया है कि x का मान बताओ, और जो है x का मान है वो 90 डिग्री से क्या है बेटा छोटा है, यानी न्यून कोण है एक। ठीक है, तो देखो इसको हम हल करें, ये तो ऐसा कैसे, क्योंकि x है ही नहीं हमारे पास में, ज्ञात करना है x का मान, तो tan 3x sin 45 डिग्री का हमें मान पता है कितना होता है बच्चों, बाई √2। cos 45 का मान भी हमें पता है बेटा कितना होता है 1/√2। sin 30 का मान 1/2। तो सरल करेंगे बेटा इसको, तो √2 से √2 गुणा हुआ तो कितना बना बेटा 1/2 प्लस 1/2। हल करेंगे बच्चों कितना आएगा, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो कितना बना बेटा 2/2, यानी tan 3x इक्वल टू कितना आया बच्चों 1। अब देखो बेटा हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये tan के है, तो इधर एक हमें देखना है कि बेटा किस में मान होता है, tan के किसका मान 1 होता है, तो tan में बेटा कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो हमें पता है कि tan में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब तुलना कर लो, इधर भी tan है इधर भी tan है, ये कोण है तो इधर भी कोण है, तो 3x किसके बराबर हो गया बेटा 45 डिग्री के बराबर हो गया, तो x बराबर 45 डिग्री बटे 3, तो हल कर रहे होंगे बेटा कितना आएगा 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे बेटा और आगे के उदाहरण करोगे, ठीक है, और मैं आपको और अगले वीडियो में उदाहरण और जो बच गए वो उदाहरण करके